हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज हम वन कॉन्सेप्ट अ डे सीरीज में करेंगे लाइफाई वर्सेस वाईफाई। अब ये टॉपिक क्यों चूज किया है? क्योंकि आपके पीसीएस मेंस 2018 में ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। वहां से स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन क्या था और उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफाई एंड वाईफाई। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, सबसे पहले आप मेंस के क्वेश्चन देख सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लाइफाई एंड and differentiate between Li-Fi and Wi-Fi। अब आपसे Li-Fi के बारे में पूछा गया है, what is the difference between Li-Fi and Wi-Fi पूछा गया है, उसको हम डिस्कस करेंगे। Let's start। देखिए, सबसे पहले अगर आपने डिफरेंस देखना हो तो Wi-Fi stands for, सबसे पहले आपको डेफिनेशन इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज वायरलेस फिडेलिटी। ऐसे ही अगर हम Li-Fi की बात करते हैं तो लाइट फिडेलिटी। अब देखिए, यहाँ पर बात क्या हो रही है, डाटा ट्रांसमिशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डाटा ट्रांसमिशन की। अब एक जो वायरलेस फिडेलिटी है वो ट्रांसमिट करती है डेटा बाय यूजिंग द रेडियो वेव्स। ऑन द अदर हैंड, अगर हम लाइट फिडेलिटी की बात करते हैं, एज द नेम सजेस्ट्स, यहां पर जो डाटा ट्रांसमिट होगा वो कैसे ट्रांसमिट होगा? लाइट वेव्स के थ्रू ट्रांसमिट होगा। राइट। सो अगर हम डिफरेंस देखें वाईफाई और लाइफाई में, तो हम कहेंगे कि ज्यादा स्पीड किसकी होगी? हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर कहां पर देखने को मिलेगा? दैट इज इन लाइफाई एज कंपेयर टू वाईफाई। ठीक है। सो वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी, ऑन द अदर हैंड लाइफाई स्टैंड्स फॉर लाइट फिडेलिटी। अब दोनों में हम डाटा ट्रांसमिट करने की बात कर रहे हैं, डाटा ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है, जो डाटा ट्रांसफर है वो किसके थ्रू यूज होगा? दैट इज रेडियो वेव्स के। ऑन द अदर हैंड, यहां पर जो डाटा ट्रांसमिट होगा वो किसके थ्रू होगा? दैट इज लाइट वेव्स के। अब क्योंकि लाइट वेव्स यूज कर रहे हैं तो इसलिए दिस इज वेरी हाई स्पीड। ऑन द अदर हैंड, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इन कंपैरिजन टू Li-Fi इट विल बी ऑफ लो स्पीड। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, दीज आर ब्लॉक्ड बाय वॉल्स। अब जहां पर भी आपको लाइट एज अ सोर्स, एलईडी बल्ब एज अ सोर्स को आपने क्या बना दिया? एक तरह से इंटरनेट कनेक्शन बना दिया, राइट। तो वहीं पर आपको डेटा ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा। दूसरे रूम में आप डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड, यहां पर ऐसा नहीं है, इट इज नॉट ब्लॉक्ड बाय वॉल्स। डोंट वरी, इसको हम अच्छे से समझेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं वाईफाई से। अब देखिए, वायरलेस नेटवर्क होता ही क्या है? So the computer networks that are not linked with the wire, उसको कहा जाता है the wireless networks. So it comprises a wireless connection among different parts of like the receiver and the transmitter of the wireless system. अब देखिए, यहां पर एक ट्रांसमीटर होगा जो डेटा को ट्रांसमिट करेगा और डेटा को रिसीव करने के लिए एक रिसीवर होगा। अब जब डेटा विदाउट एनी वायर ट्रांसमिट हो रहा है उसको कहा जाएगा वायरलेस कनेक्शन। बात समझे? ठीक है। सो यहां पर एक ट्रांसमीटर होगा, एक रिसीवर होगा, लेकिन वो वायरलेसली कनेक्टेड है। अब यहां पर कौन सी वेव्स यूज करी गई है? रेडियो वेव्स यूज करी गई है। क्या यूज करी गई है? रेडियो वेव्स, राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं Li-Fi की बात करती हूं तो यहां पर भी एक ट्रांसमीटर होगा, यहां पर भी रिसीवर होगा, लेकिन जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो किसके थ्रू होगा? लाइट वेव्स के थ्रू होगा। ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं वाईफाई की, तो यहां पर अगर एडवांटेजेस की बात करते हैं, सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान है, पोर्टेबिलिटी बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि वायरलेस से कनेक्टेड नहीं है। नंबर 2, इजी इंस्टॉलेशन बहुत आसान है, जिससे आप डेटा ट्रांसफर बहुत इजीली कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, वाइडर रीच है। वाइडर रीच क्यों है? क्योंकि यहां पर रेडियो वेव्स यूज हो रही हैं, जिसकी वजह से डेटा ट्रांसमिट बहुत दूर तक हो सकता है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी है, एफिशिएंसी काफी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि यहां पर ज्यादा कॉस्टिंग नहीं लगती। ऑन द अदर हैंड, अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो ये जो डेटा है ये जो ट्रांसमिशन है ये सिक्योर नहीं है, तो सिक्योरिटी का इशू रहता है। लिमिटेड बैंडविड्थ रहती है, जिसकी वजह से आपको स्लो स्पीड देखने को मिलेगी। स्पीड जो है वो इतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। अगेन, कॉस्टिंग जो है Li-Fi के अगर हम कंपैरिजन में देखते हैं तो कॉस्टिंग तो कम आएगी, लेकिन फिर भी इसकी कॉस्टिंग आपको देखने को मिलेगी।
राइट। ऐसे ही प्रोन टू इंटरफेरेंसेस, इसका मतलब क्या है? इट इज प्रोन टू साइबर अटैक्स। सो आपका जो कनेक्शन है वो सिक्योर नहीं है, जो कवरेज है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। सो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब देखिए, आपसे लाइफाई और वाईफाई पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस और द डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइफाई एंड वाईफाई। सो दिस इज वाईफाई, जहां पर वायरलेसली हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम लाइफाई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो यहां पर जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं डेटा, इट यूजेस द विजिबल लाइट एंड अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है? एक तरफ आपका ट्रांसमीटर होगा, एक तरफ आपका रिसीवर होगा। तो यहां पर जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो किन वेव्स के थ्रू हो रहा है? दैट इज थ्रू लाइट वेव्स। ठीक है जी, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। अब यहां पर हम देखते हैं कि कैसे एक्चुअली में होता है। आप देख पा रहे हैं ये सोर्स, ये एक सोर्स एक्चुअली में कैसे बन गया? इंटरनेट का सोर्स बन गया। अब जहां पर भी इसकी लाइट पहुंचेगी वहां तक आपको डेटा ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो यहां पर आप देख सकते हैं, लाइट बिकम्स द सोर्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। अब यहां पर आप एग्जांपल देख सकते हैं। सो यहां पर लाइफाई मॉडेम होगा, एलईडी ड्राइवर होगा, जो एलईडी बल्ब है वो कैसे काम करेगा? एक एलईडी लैंप जो है, जहां तक लाइट पहुंचेगी, फोटो डिटेक्टर्स होंगे, जिसकी वजह से आप अपने स्मार्ट डिवाइसेस को वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब जहां तक लाइट पहुंचेगी वहां तक आपको इंटरनेट कनेक्शंस देखने को मिलेंगे, राइट। सो पोर्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है इसका? कि ये वॉल्स के थ्रू पास नहीं करता, तो इसकी रेंज ज्यादा नहीं है। दैट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द लाइफाई। दूसरा क्या है? द कॉस्टिंग इज वेरी हाई। इफ वी कंपेयर वाईफाई विद लाइफाई, तो जो लाइफाई है उसकी कॉस्टिंग काफी ज्यादा देखने को मिलती है। सो दैट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग लाइफाई। ठीक है जी, सो यू कैन सी दी एग्जाम्पल। अब स्ट्रेंथ्स मैंने आपको बताया कि हायर स्पीड है, एफिशिएंट यूज है, सिक्योरिटी हायर है, ऐसे ही इट इज अ फ्यूचरिस्टिक गोल। ऑन द अदर हैंड, अगर हम वीकनेसेस की बात करते हैं, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट में कोई ऊपर नीचे होता है तो वहां पर आपको इंटरनेट कनेक्शंस भी स्टेबल नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, जो कनेक्शन है वो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रहा है, राइट। नेक्स्ट आता है इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है, इट इज वेरी हाई। अब इनिशियल कॉस्ट क्योंकि हाई है, इसी की वजह से यहां पर आपको लाइफाई कनेक्शंस बहुत कम देखने को मिलेंगे। थर्ड आता है नॉट येट डेवलप्ड फॉर मास स्केल अडॉप्शन। आप देखिए, क्योंकि इसकी रेंज ज्यादा नहीं है, इसकी वजह से इसको मास स्केल पे यूज नहीं किया गया है, और यहां पर कोशिश करी जा रही है कि हम लाइफाई टेक्नोलॉजी यूज करके डेटा को ट्रांसमिट कर पाए। ठीक है जी, सो क्वेश्चन क्या था आपका? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफाई एंड वाईफाई? अब दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है जी, सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ लाइफाई वर्सेस वाईफाई। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।